नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। तभी तो मैं सोचता था दोस्तों कि आखिर मोदी जी जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते। मोदी जी आखिर आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण का विरोध मोदी जी क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हमको पता ही था कि मोदी जी आरएसएस के आदमी हैं, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख करके जान जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमको ये नहीं पता था जो आज राहुल गांधी ने उनके बारे में खुलासा किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में पहुंचा है और छत्तीसगढ़ में भाषण देने के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी जी का पोल खोला है, जिस तरह से मोदी जी पर खुलासा किया है, शायद दोस्तों आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। और आप तो नहीं जानते हैं, साथ ही साथ दोस्तों मीडिया आपको कभी ये जानकारी पहुंचाने का भी प्रयास नहीं की है। आखिर दोस्तों आज राहुल गांधी ने क्या खुलासा किया है मोदी जी के बारे में, चलिए जानते हैं। और आप इससे ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये तो पक्की बात है कि जब तक मोदी सरकार केंद्र में रहेगी और ख़ास तौर से बीजेपी सरकार केंद्र में रहेगी तो जाति जनगणना कराने का तो छोड़िए दोस्तों, जाति जनगणना के बारे में कभी सोचेगी भी नहीं। साथ दोस्तों आरक्षण को भी धीरे धीरे पहले ओबीसी आरक्षण खत्म करेगी, फिर एससी आरक्षण, फिर एसटी आरक्षण, सारे लोगों का आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला है। देखिए पहले आप। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि राहुल गांधी सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मोदी जी खास तौर से अपने आप को जिस तरह से बोलते हैं कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, और पूरा देश यही जानता भी है कि मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन देश के लोगों को ये नहीं पता है दोस्तों कि मोदी जी ओबीसी से पहले नहीं आते थे। मतलब हम पहले मोदी जी जनरल कैटेगरी से आते थे, बाद में दोस्तों
मोदी जी ओबीसी बन गए। और फिर क्या था दोस्तों कि पूरे देश भर में मोदी जी घूम घूम कर चिल्ला चिल्ला करके लोगों को ये बताने लगे कि हम ओबीसी समाज से आते हैं। दोस्तों, मोदी जी के बारे में राहुल गांधी ने सीधा बता दिया कि मोदी जी आते हैं जिस जाति से, उस जाति का नाम है तेली जाति। और तेली जाति 2001 से पहले गुजरात में जनरल कैटेगरी में आया करती थी, मतलब सवर्ण जातियों में आती थी। बाद में दोस्तों सन 2000 के बाद ओबीसी में तेली जाति को शामिल कर लिया गया था। और फिर उसके बाद क्या है कि मोदी जी घूम घूम करके पूरे देश में अपने आप को ये बताने लगे हम तो ओबीसी के बेटे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, और इसका फ़ायदा वो उठाने लगे। और फिर उसके बाद दोस्तों वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए और ओबीसी बोलते ही बोलते अपने आप को प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। और आज भी दोस्तों वो राज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों देखिए मोदी जी ने क्या बोला था, अभी हाल ही में बोला था, क्या बोला था आरक्षण पर, देखिए। पढ़ता हूं, मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मोदी जी आरक्षण पर बोल रहे हैं कि कोई भी आरक्षण, किसी भी तरह का आरक्षण देश में नहीं सही है। मतलब दोस्तों विधायक का बेटा विधायक बन जाए, सांसद का बेटा सांसद बन जाए, भाजपा के जितने नेता हैं ज़्यादातर नेताओं के बच्चे, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री तक है दोस्तों, सोचिए आप। और मोदी जी सीधा बोल रहे हैं कि कोई भी आरक्षण देश के लिए सही नहीं है। वाह मोदी जी वाह। मतलब आपके नेता आरक्षण ले तो ठीक है, लेकिन जब देश की जनता आरक्षण ले तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। दोस्तों यही तक नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि मोदी जी जो है जाति जनगणना भी नहीं कराना चाहते। जाति जनगणना को ही मेन मुद्दा बना रही है इस वक्त कांग्रेस। राहुल गांधी आए दिन जाति जनगणना का नाम लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जाति जनगणना इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि जो देश में प्रधानमंत्री हैं देश के अपने, उनके जो 90 आईएएस अधिकारी हैं जो सरकार चलाते हैं, जो देश चलाते हैं, उनमें से 2, 4, 5 ही ऐसे हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो निचले तबके से आते हैं। बाकी ज़्यादातर सवर्ण बिरादरी से आते हैं, उच्च जातियों से आते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? 3 से 4 ही ओबीसी समाज के लोग आखिर क्यों हैं 90 आईएएस अधिकारियों में? इस देश को जो 90 आईएएस अधिकारी चला रहे हैं दोस्तों, उसमें से मात्र 3 से 4 ही ऐसे हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों या तो ब्राह्मण हैं या तो जो है राजपूत आते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्या ओबीसी समाज की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो SC ST OBC की संख्या हमारे देश में जो है 73 से 75% है। उसके बावजूद भी आखिर क्यों देश के 90 आईएएस अधिकारी जो देश को चला रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री किस राज्य को कितना पैसा देंगे, कितना हर इंसान के खाते में पैसा जो है उसके हिस्से की बात करेंगे, वो पूरी तरह से दोस्तों सोचिए कि ज़्यादातर सवर्ण कास्ट से आते हैं, बड़ी जातियों से आते हैं। ये क्यों दोस्तों? क्या ओबीसी SC ST की भागीदारी उनके संख्या बल के अनुपात से नहीं होना चाहिए? वोट तो सबसे ज़्यादा ओबीसी SC ST के लोग दे रहे हैं, तो क्या उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, आज राहुल गांधी ने मोदी जी पर एक और बड़ा खुलासा किया है।
और वो खुलासा है दोस्तों कि मोदी जी दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं और कोई अगर अलग प्रोग्राम होता है तो हम और आप ये भी जानते हैं, ये भी सुने हैं कि मोदी जी 4 से 5 बार भी कपड़े बदल लेते हैं। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि आज इन्हीं कपड़े बदलने की जो है बात पर राहुल गांधी ने किस तरह से प्रतिक्रिया दिया है, देखिए। प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों, पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों आपने देख लिया कि राहुल गांधी ने उनके कपड़े और पहनावे पर भी सवाल उठाया है कि जो प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए वेतन पाता है, सैलरी पाता है, वो प्रधानमंत्री दिन में जो है 3 से 4 बार कपड़े बदलता है। यही तक नहीं दोस्तों, वो कपड़े अगर पूरा महीने भर का जोड़ा जाए तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा तो कपड़े ही कपड़े हो गए, कपड़े की कीमत हो गई। तो मतलब 1,60,000 रुपए प्रधानमंत्री पाने वाला प्रधानमंत्री जिसकी सैलरी है वो 2 से 2.5 करोड़ तक का कपड़ा पहन रहा है दोस्तों। आखिर ये कैसे हो रहा है? भाजपा की जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो तो हमेशा ये बोलती रहती है ना कि हेमंत सोरेन के पास इतना काला धन है, हेमंत सोरेन ने इस जमीन को कब्जा कर लिया है, बल्कि अभी तक उनके ऊपर दोष सिद्ध भी नहीं, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ईडी ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और सोचिए दोस्तों कि खुद प्रधानमंत्री के ऊपर अगर इस तरह का आरोप लग रहा है तो क्या ये सही है दोस्तों? क्या देश की जनता को सोचना नहीं चाहिए दोस्तों ये बात? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का जो चश्मा है, प्रधानमंत्री जी का जो जूता है, प्रधानमंत्री जी का जो सूट है, प्रधानमंत्री जी का जो फोन है, इन सब चीजों पर, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के घड़ी और प्रधानमंत्री जी का जो पेन है और प्रधानमंत्री जी का जो पर्सनल कार है, प्रधानमंत्री जी का जो जेट है, प्राइवेट जेट, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, समय समय पर उठता रहता है। लेकिन दोस्तों जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सवाल उठाता नहीं। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठता है तो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, और टीवी वाले तो उठाएंगे नहीं, आप तो जानते हैं। क्योंकि देखिए टीवी वालों को और जो न्यूज़पेपर, जो प्रसिद्ध प्रिंट मीडिया की कंपनियां हैं हमारे देश में, उनका क्या हाल हो चुका है। देखिए इस तरह से दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह से उनको खरीद लिया जाता है। और हर न्यूज़पेपर के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उनके फ्रंट पेज पर जब मोदी जी इस तरह से राज करेंगे, देखिए आप हर पेपर पर, देश के जो जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, सारे न्यूज़पेपर पर मोदी जी का देखिए तस्वीर जब रहेगा तो कौन इनसे सवाल पूछेगा? इनके सूट पर, इनके चश्मे पर, इनके जूते पर, इनके घड़ी पर और इनके पर्सनल लाइफ स्टाइल पर कौन सवाल करेगा जब इनको ही खरीद लिया गया है दोस्तों? आप बताइए। खैर दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कहा है उनका खुद का जो है वक्तव्य है। आप क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उसमें भीड़ जबरदस्त तरीके से जुड़ रही है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है कि राहुल गांधी आने वाले टाइम में कामयाब हो पाएंगे? वो इंसान कामयाब हो पाएगा जो है आदिवासी, दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी का बात कर रहा है और
आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी को जो है हिस्सेदारी देने की बात कर रहा है, देश में जाति जनगणना कराने की बात कर रहा है, क्या वो इंसान सही कर रहा है? आप बताइएगा दोस्तों। बाकी बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ इसी तरह से खबरें देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सब शेयर जरूर करिए जिससे लोगों तक पहुंच पाए। आखिर हकीकत क्या है दोस्तों? मोदी जी जिस तरह से ओबीसी अपने आप को बताते हैं, क्या असल में वो ओबीसी पहले भी थे या फिर सन 2000 के बाद ओबीसी बने हैं, या फिर दोस्तों पहले वो कह लीजिए जनरल में आते थे? तेली जाति से तो भले ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पहले गुजरात में तेली जाति जो है जनरल में आती थी। क्या लगता है वो जाति जनगणना या फिर आरक्षण को इसी तरह से लागू रखेगा हमेशा अगर प्रधानमंत्री बना रहा तो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ।